अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा यार, मेरे ना आज माइंड में बात आई थी। और मेरे दादा वो एक गल कहते होंगे सी कि पुत्र जो तक कट्ठे रहते हैं ना, अब इसमें मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ कि यार कोई भी खानदान है ना, कोई भी भाई है या खानदान है, आपस में लाख इख्तलाफात हों, लेकिन जब कोई बाहर का बंदा बीच में दाखिल हो या किसी बाहर के बंदे के साथ इख्तलाफ हो ना उनका, कि कोई लड़ाई हो जाए तो सब इकट्ठे हो जाएं तो वो कभी भी नहीं आ रहे हैं जिंदगी में। बेशक आपस में लाख लड़ मर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बाहर का बंदा किसी को आके पकड़े और अपने साइड पर देखते रहे, तब फिर बारी बारी सभी हार जाएंगे। यार ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी ज्यादा इज्जत बख्शी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बाइलक कह लें, एफर्ट्स भी हैं, सारा कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो क्या रहा है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ वो सियासी इख्तलाफ में इस लेवल पर जा चुके हैं। ठीक है यार, मुझे भी हैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन जब अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है तो यार आप सपोर्ट करो उस पर और अप्रिशिएट करो अपने मुल्क को। दूसरे ममालिक अप्रिशिएट कर रहे हैं और इधर हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कुछ लकड़ बगे ऐसे हैं जो कि अभी भी लगे हुए हैं और नहीं ऐसे नहीं ये नहीं कमेंट कर रहे हैं। खैर मैं उनकी बातें नहीं बोल सकता। यार सियासी इख्तलाफात छोड़ो, जब भी कोई मुश्किल वक्त अगर कोई बाहर के ममालिक आपके बारे में कोई बात करे तो तब आपका काम बनता है कि सियासत को साइड पर रखो, एक हो जाओ, तब अपने मुल्क के लिए बात करो। फिर मुल्क तो प्रायोरिटी है ना यार। तो इसलिए वो कहते हैं ना, मेरे दादा को एक बात कहते होते थे कि पुत्र जिन्हों अल्लाह इज्जत दे दो ना, उन्होंने तुसी भी इज्जत दे दो। ठीक है यार, इनके साथ हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, ये जो अभी करंट हमारे वो जो हुक्मरान है, लेकिन यार अगर अल्लाह ने उनको इज्जत दी है तो फिर आप भी दे के देख लो इज्जत, बेहतरी होगी अल्लाह पाक की इसमें कुछ ना कुछ। पहले इमरान खान आया था, अल्लाह पाक ने उसमें कुछ बेहतरी रखी होगी, अब ये आए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। तो यार ठीक है, लेकिन फिलहाल इंडिया की जिस तरह चीखें निकली हुई हैं, इंडियन मीडिया शोर शराबे डाल रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो यार हमें चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, रियासत के साथ खड़े हों। दुनिया अगर 2 लफ्जों में अप्रिशिएट कर रही है तो हम 200 लफ्जों में इनको अप्रिशिएट करें, ताकि जितना हम अप्रिशिएट करेंगे हमारे मुल्क को उतना ही फ़रोग मिलेगा, उतने ही लोगों का इन पे ट्रस्ट बहाल होगा। देखें जहाँ पे हमारे मुल्क की यहाँ पर एक बार ये सिचुएशन आ गई थी कि इस पे ना सुनने में आता था कि भाई जी बाहर के ममालिक इतना यकीन नहीं करते। कैसी बात है कि अल्लाह पाक ने किस तरह का सबब बनाया कि अब पूरी दुनिया यकीन कर रही है पाकिस्तान पे। तो यार इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मौके पर जो अप्रिशिएट होने वाली बात है उस पर अप्रिशिएट करें। हाँ, जिधर तनकीद बनेगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह आपका भाई बोलता हुआ नजर आएगा।